हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। देखो, बिहार सरकार की तरफ से बहुत ही शानदार वैकेंसी आया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, दैट इज बिहार एसएससी के थ्रू। और बिहार एसएससी जो वैकेंसी दिया है, इसमें आपको बिहार एसएससी ट्वेल्थ पास के लिए ले रहा है, ट्वेल्थ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब देखो, स्टार्ट कब से है? 27 सितंबर से। आज है 24 सितंबर, 27 सितंबर से अप्लाई है और 11 नवंबर तक अप्लाई होगा। इसको आप पूरा अच्छा से पढ़ना, समझना, लास्ट तक देखना पूरे नोटिफिकेशन को। बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज पटना के द्वारा इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा का विज्ञापन आया है। और इसका स्टार्टिंग डेट 27 है और अंतिम डेट लास्ट तारीख है 11 नवंबर। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों में से इंटर स्तरीय रिक्तियाँ आरक्षित है और आयोग को पारित किया गया, तो उसने द्वितीय अंतर सुযোग्य किया गया। ये सब दिया लिखा रहता है, हमको इससे मतलब नहीं है। अब देखो पोस्ट कौन कौन सा है। पोस्ट है आपका निम्न वर्गीय लिपि है, विभाग है पथ निर्माण विभाग, वेतन लेवल 2 और इंटर या समकक्ष होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसमें देख लो वैकेंसी कितना है, 1521 हुआ है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, और बाकी अलग अलग कैटेगरी में दिया हुआ है। टोटल यहाँ पे है 38 को और इसका है 13 को। नेक्स्ट देखो, निम्न वर्गीय लिपि मध्य निषेध उत्पादन निबंध में लेवल 2 है, इंटर स्तरीय होना चाहिए, कंप्यूटर का संचालन एवं कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इसमें भी कंप्यूटर संचालक निम्न वर्गीय लिपि लेवल 2 गृह विभाग में होम मिनिस्ट्री में इसका है, इसमें भी होना चाहिए। इसका भी वैकेंसी देख लो, जनरल कैटेगरी का है 7 को, 3 10 को। तो पहले जो दिया रहता है वो जनरल कैटेगरी का ही होता है, ये आपको याद रखना है, समझना है। गृह विभाग में भी है, इसके लिए कंप्यूटर संचालक थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। टाइपिंग टंकक, यहाँ पर टंकन का मीनिंग होता है, टंकन का मीनिंग टाइपिंग होता है। ये भी देख लो निम्न वर्गीय लिपि के लिए श्रम संसाधन विभाग में है, कंप्यूटर संचालन इसमें भी आना चाहिए। और इसमें निम्न वर्गीय लिपि पर्यावरण आप बोल सकते हो, निम्न वर्गीय लिपि हर डिपार्टमेंट में आया है इसका। और इसमें बोला हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन दोनों का टाइपिंग आना चाहिए और इंटर स्तरीय होना चाहिए। ये भी +2 के लिए ही है जो 12th पास है। फिर आगे है निम्न वर्गीय लिपि कौन सा, श्रमिक श्रम संसाधन विभाग में है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का टंकिंग मतलब होता है टाइपिंग, टाइपिंग आपको आना चाहिए इसमें। और नेक्स्ट है उसके बाद एमए इंटर सिस्टम, MS ये सब वर्ल्ड कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, पावर पॉइंट ये सब बोला गया है। देखो फाइलेरिया निरीक्षक स्वास्थ्य विभाग में है, लेवल 4 का ऑफिसर है, +2 साइंस का होना चाहिए। ठीक, अच्छा पोस्ट है। और ISC अगर साइंस से जो है उसके लिए बहुत ही अच्छा पोस्ट है, फाइलेरिया निरीक्षक। और इसमें सैलरी भी अच्छा है, लेवल 4 का है और वैकेंसी 30 अगस्त 40 को जनरल कैटेगरी का है। नेक्स्ट देखो, सहायक अनुदेशक टंकन, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए, लेवल 4 का है और इंटरमीडिएट होना चाहिए। निम्न वर्गीय लिपि नागरिक सुरक्षा महानिदेशक में है और उसमें भी आपका अच्छा वैकेंसी है, तो इसे आप नोट कर लेना। साइंस अगर आप साइंस से इंटर किए हो तो आपके लिए अच्छा पोस्ट है, फलेरिया निरीक्षक। आगे देखते हैं, राजस्व कर्मचारी है, राजस्व में से इंटर पास होना चाहिए, लेवल 2 का ऑफिसर है, राजस्व विभाग में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। पंचायत सचिव का वैकेंसी है। अच्छा, राजस्व कर्मचारी देख लो कितने हैं, 1637 और 480, अच्छा खासा वैकेंसी इसमें है। पंचायत सचिव है 1746 और 489, दैट इज आपको इसके लिए भी कंप्यूटर का नॉलेज इंटर होना चाहिए और कंप्यूटर का टाइपिंग आना चाहिए। तो राजस्व कर्मचारी के लिए याद रखना है आपको, जनरल कैटेगरी में कितना वैकेंसी है और +2 होना चाहिए। निम्न वर्गीय लिपि पंचायती विभाग में भी है, जिसमें 202 है और इसमें भी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद देख लो निम्न वर्गीय लिपि खान एवं खनन भूमि विभाग में, इसमें भी बोला गया कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह आना चाहिए। अब आप खुद देखो पेपरलेस ऑफिस सब हो रहा है, सबके सब पूरा डिपार्टमेंट, तो कंप्यूटर तो पूछेगा ही, तो सिंपल बात है। निम्न वर्गीय नगर विकास आयोग में, इसमें भी कंप्यूटर थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए आपको। विभाग का नाम निम्न वर्गीय लिपि है, इसमें भी टंकन सहायक इसमें भी होना चाहिए। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में टंकन एवं लिपिक, अंग्रेजी एवं इंग्लिश दोनों में टाइपिंग आना चाहिए। पशु मत्स्य विभाग में होना चाहिए, इसमें भी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए इंटर पास के लिए। पूरा पोस्ट जितना भी सब इंटर पास के लिए ही है। निम्न वर्गीय लिपि में सहकारिता विभाग में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपको, तो याद रखना जनरल के लिए आया है टोटल पोस्ट 5064
और टोटल आप ओवरऑल देखोगे तो 11,098 पोस्ट है। बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, आप इसको सही से तैयारी करना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिहार से रिलेटेड सारा जीके आने वाला है। बिहार का जितना भी जीके है, जितना भी जीएस है, सारा सब कुछ आएगा। अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आया है, यहाँ पर देख लो। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि के आवेदन का मतलब इंटर पास होना चाहिए। एज भी दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए प्रविष्ट इंगित किया गया परिस्थिति 70 और ये सब दिया हुआ है। पढ़ना, बिहार का निवासी होना चाहिए, सब तो सब में रहता है बिहार के। और जॉब पहले प्लेस आपका सिर्फ बिहार में ही होगा, यानी आप बिहार में ही आपको पोस्टिंग होगा। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त पत्र दावा किए गए श्रेणी को परिस्थिति परिवर्तित नहीं किया। इस मतलब जो भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो एक बार दे दोगे तो दोबारा चेंज नहीं होगा, ये तो दिया हुआ है, आप इसको सिंपली पढ़ सकते हो। तो मूल रूप से हमें डेट याद रखना है, जो 27 सितंबर से 11 नवंबर तक अप्लाई होगा। एग्ज़ाम डेट अभी कुछ भी ऐसा नहीं आया है, ठीक है, एग्ज़ाम डेट अभी कुछ भी नहीं आया है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहना। एज देख लो, एज क्या है यहाँ पे हमारे लिए। एज सबसे पहले न्यूनतम है 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में होना चाहिए और 5 वर्षों का छूट बिहार सरकार मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ये सब दिया हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार, ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। तो मेन एज देखना है, एज आप भर सकते हो 18 साल और 37 साल के बीच में हो तो। परीक्षा शुल्क देख लो कितना लगेगा। सामान्य वर्ग से हो तो 540 रुपया हो, अगर आप सभी श्रेणी का मतलब पुरुष महिला है तो 540 रुपया है। अनुसूचित पिछड़ा हो तो 135 रुपया। तो ये आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको खुद पता चल जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन परीक्षा शुल्क पेमेंट गेटवे के लिए, ये सब ऑनलाइन ही आवेदन सब कर देना है। बिहार कर्मचारी आयोग में बहुत ही अच्छा पोस्ट है, इसको आप रीड कर लेना। सिलेबस का बात करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा कैसे होगा। पीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। प्रारंभिक परीक्षा एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसका निम्नलिखित विषय है सामान्य अध्ययन यानी जीएस जिसको बोलते हैं, सामान्य विज्ञान एवं गणित, जीएस और गणित होगा। मानसिक क्षमता जांच जिसको बोलते हैं, रीजनिंग वगैरह रहता है, रीजनिंग मैथ इसमें आएगा थोड़ा सा। तो आपको जीएस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना और रीजनिंग पढ़ना है पीटी के लिए। और वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक प्रश्न होगा, 2 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा, जो प्री के लिए बोला गया है इसमें, ठीक है। अब प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा का क्या होगा। अब सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछेगा, तो सिंपल है, इतिहास भूगोल नागरिक से रिलेटेड घटना होगा, वर्तमान बाकी अपडेट रहना होगा। समसामयिक विषय क्या है, वैज्ञानिक प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय, ये सब पता होना चाहिए, तो सिंपल सा बात है, हर कंपटीशन में होता है। भारत और उसका पड़ोसी देश के बारे में जानकारी, सामान्य विज्ञान, ये सिलेबस है। विज्ञान का सिलेबस है, फिजिक्स, रसायन, जीव विज्ञान, भूगोल, ये सब आना चाहिए आपको पता। मानसिक क्षमता, इसमें शारीरिक ये सब होना चाहिए, पता आना चाहिए, अंकन ये सब नॉर्मल है। मानसिक क्षमता में नहीं होगा। रीजनिंग, मैथ में 10th लेवल का मैथ ही रहेगा, आपको पता होना चाहिए, पूरा का पूरा 10th लेवल का मैथ है। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए 40% लिखा है और बाकी कैटेगरी के लिए भी दिया हुआ है। तो इस पे नहीं जाना, क्योंकि कंपटीशन जब बढ़ जाता है तो ये बढ़ भी जाता है, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए दिया हुआ है जो आपको पढ़ना है और याद रखना है इस डेट को, यही डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 सितंबर से 11 नवंबर अप्लाई। एग्ज़ाम कब होगा पता नहीं, एग्ज़ाम डेट नहीं आया है। सामान्य प्रविष्ट होना चाहिए, ये सब आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है, ठीक है। तो ये सब सामान्य जानकारी है, जो आप अप्लाई करोगे तो वहाँ मतलब कैसे अप्लाई करते हो आसानी से आप देख सकते हो, वो कुछ मुश्किल नहीं है। उसके बाद मैं घोषणा करते हुए सारा निरीक्षक को भली भांति पढ़ लिया। ये एक डिक्लेरेशन इंग्लिश में बोलते हैं, वो अप्लाई करते वक्त लेगा तो दे देना। और अंतिम तिथि याद रखना है, रात्रि 11 नवंबर के रात के 12 बजे से सर्वर टाइम है जो काम करेगा। आप 11 नवंबर के रात के 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। तो ये नोटिफिकेशन बहुत अच्छा आया है बिहार सरकार की तरफ से, आपको याद रखना है और बाकी को भी बताना है। चैनल पे ज़रूर आएगा आपके गवर्नमेंट का सभी तैयारी के लिए, बिहार सरकार के लिए तो खास करके आएगा, और बाकी को बता देना। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू एवरीवन।